आइए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.3 पर हम आ चुके हैं। अभी तक हमने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए भी आर डी शर्मा के, जिसमें हमने पढ़ा था सेट क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेट। ये एक्सरसाइज टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर है और एक्सरसाइज 1.1, 1.2 हम आर डी शर्मा की ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप जाकर के प्ले लिस्ट में उन वीडियोस को भी देख लीजिए। आइए चलिए अब इस वीडियो को देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का, Which of the following are examples of empty set? इनमें से कौन से empty set के examples हैं? empty set मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। empty set is a set which have no element, मतलब ऐसा set जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, उसी को हम कहते हैं empty set। रोस्टर फॉर्म में empty set को हम क्या करते हैं, ब्रेसेस बनाते हैं और उसके अंदर दिखाते हैं कि कुछ भी नहीं है, खाली है। इट इज कॉल्ड empty set। ओके, नल सेट और void set भी इसको कहते हैं, ये बात भी याद रखना। तो आइए क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, मतलब इवन नेचुरल नंबर, जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं और 5 से जो डिविजिबल हैं, ठीक, उनका सेट बनाओ। तो सोचो इवन नेचुरल नंबर, वो नंबर नेचुरल हो, इवन हो और 5 से डिविजिबल हो। तो सोचो इवन, नेचुरल और 5 से डिविजिबल। तो आपका ध्यान से देखो, इवन आपका 10 आ गया, इवन है, ठीक, नेचुरल है, 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। क्या आ गया? इसके बाद आपका आएगा इवन में 20, फिर आएगा 30 एंड so on and so on and so on। तो मेरे प्यारे बच्चों, इवन नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, ये तो आपके इनफाइनाइट नंबर्स मिल रहे हैं आपको। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे? तो ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर्स क्या होते थे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड so on and so on। 1 to 100 के बिटवीन में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, इस बात को याद रखना। ये नॉलेजेबल चीज है, नॉलेज के लिए है आपकी, कि 1 to 100 के बिटवीन में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन अभी हमारा मुद्दा वो नहीं है फिलहाल। तो ये बेटा प्राइम नंबर की सीरीज है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी के सब बेटा देखो ध्यान से ऑड है। तो इसने बोला है कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है भाई? 2। इसका सेट बना नहीं बना? सिंगलटन सेट बना है नहीं बना? तो क्या ये एम्प्टी है? नहीं, ये एम्प्टी नहीं, क्योंकि ये तो सिंगलटन सेट है। इसने हमसे पूछा है बताइए कौन सा एम्प्टी है, तो ये भी हमारा एम्प्टी नहीं है। थर्ड देखो, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू q। आपको उन सभी x के एलिमेंट का सेट बनाना है जो कि रेशनल नंबर हो और इस कंडीशन को फॉलो करते हो, इस कंडीशन को फुलफिल करते हो, इस कंडीशन को होल्ड करते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 को आप सॉल्व करो, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। x को हम प्लस माइनस अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो ये x की 2 वैल्यूज आ रही हैं इसको सॉल्व करने पर, एक प्लस रूट 2 और एक माइनस रूट 2। अब रूट 2 या माइनस रूट 2 आपका रेशनल होता है, इरेशनल होता है? इरेशनल होता है। और उसने कहा है कि आपको x कैसा लेना है? रेशनल। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कभी भी रेशनल नहीं आएगा, तो इसका मतलब कोई भी इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा नहीं। इसके अकॉर्डिंग इसने कहा रेशनल सॉल्यूशन हो इसका तो बताओ, है क्या? नहीं, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट हो गया। सॉरी, दिस इज द एम्प्टी सेट। इसको डिनोट कर दो 5 से या फिर करली ब्रेसेस, एम्प्टी करली ब्रेसेस। क्वेश्चन 4, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको उन सभी नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो लेस देन 8 हो, जो 8 से छोटे हो, बट ग्रेटर देन 12। तो ये तो बड़ा ही नॉनसेंस टाइप का क्वेश्चन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। मतलब कोई भी ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 8 से छोटा और 12 से बड़ा हो? है कोई? मतलब ऐसा कोई है नहीं ना नंबर। सॉरी इसके लिए, हंसी मजाक ज्यादा हो गया। मतलब ऐसा कोई नंबर है कि नेचुरल नंबर जो 8 से छोटा हो और 12 से बड़ा हो? नहीं है बेटा। तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है, 5 या फिर एम्प्टी करली ब्रेसेस। ओके, देखो ध्यान से, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। मतलब आपको उन एलिमेंट्स का सेट बनाना है जो पैरेलल लाइंस के लिए कॉमन पॉइंट हो। x इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, मतलब टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन में जो कॉमन पॉइंट है उनका सेट। पैरेलल लाइंस का मतलब अ लाइंस व्हिच नेवर मीट्स, ऐसी लाइन जो कभी भी मीट नहीं करती हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब लाइन मीट ही नहीं कर रही हैं तो ये इंटरसेक्शन ही भी नहीं करेंगे। ओके, और इंटरसेक्शन करने के बाद ही तो आपका लाइन का कॉमन पॉइंट मिलता है। जैसे मैंने कहा, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब इस लाइन का और इस लाइन का जो कॉमन पॉइंट है वो ये है। अब पैरेलल लाइंस तो कभी भी मीट करती ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या? इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ये आपका एम्प्टी सेट होगा।
इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको। अंडरस्टूड? तो मेरे प्यारे बच्चों उसको नोट करिए जल्दी से, अभी आगे बढ़ते हैं, गर्मी काफी हो रही है। नोट इट डाउन फास्ट। आइए प्यारे बच्चों, ये 2 और क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के आगे, सेकंड और थर्ड। देखिए ध्यान से, फाइंड फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। आपको इनमें देख करके बताना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, इनफाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट है इसका सेट ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल इन प्लेन। एक प्लेन में आप कितने कोसेंट्रिक सर्कल बना सकते हो? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, मैं अगर इसको सेंटर कंसीडर कर लेता हूं और कंपास को उठा करके घुमाता हूं तो एक सर्कल ये बन सकता है, इसको सेंटर कंसीडर करके। एक सेंटर ये भी बन सकता है, एक सर्कल ये बन सकता है, सॉरी एक सर्कल ये भी बन सकता है, एक सर्कल ये बन सकता है। बेटा इस तरह के इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं? तो इसका मतलब एक प्लेन में कितने कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे बेटा? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया? ये इनफाइनाइट सेट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड वाला देखो, सेट ऑफ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी लेटर हैं उनका जो सेट है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? अच्छे को बताओ, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26, A B C D and so on Z। इनको हम बेटा एक फाइनाइट कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं? इसका मतलब नंबर ऑफ लेटर्स फाइनाइट है। इसका मतलब ये सेट कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? फाइनाइट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो दिस इज द फाइनाइट सेट। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो नेक्स्ट इसका देखिए ये वाला कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, उन सभी नेचुरल नंबर का सेट बनाओ जो 5 से बड़े हों, मतलब 5 से बड़े नेचुरल नंबर का सेट। भाई क्या क्या हो सकता है? 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट तक जाएंगे नहीं जाएंगे? तो इसको तो बेटा काउंट ही नहीं कर पा रहे, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इसको देखो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, उन नेचुरल नंबर का सेट बनाओ जो 200 से लेस है, जो 200 से कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन से होंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन 199, यानी कि 199 199 ऐसे नंबर्स होंगे 200 से लेस जो कि नेचुरल नंबर होंगे, काउंटेबल है, फाइनाइट है। इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों इस वाले को देखो, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। z का मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि उन सभी x का सेट बनाओ जो इंटीजर्स हो और 5 से छोटे हो। अब 5 से छोटे इंटीजर कौन कौन से? देखो 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है। और इंटीजर बेटा नेगेटिव भी होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इनफिनिट टर्म्स तक जाएगा नहीं जाएगा? तो इसका मतलब ये भी बेटा इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, तो ये भी क्या हो गया? इनफाइनाइट। ओके इसे देखो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, मतलब 0 और 1 के बिटवीन में कितने रियल नंबर्स होते हैं ये बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन शायद पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है, लास्ट वीडियो में कराया था मैंने, वीडियो लेक्चर 3 में देखना, जो इंट्रोडक्शन वीडियो है आपका टाइप ऑफ सेट का। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 रियल नंबर्स के बिटवीन में कितने रियल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या बनेगा? इनफाइनाइट सेट बनेगा। ओके अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, जब तक आप इसे नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं इरेज करने वाला हूं। ओके देखो जरा ध्यान से, तो बस थोड़ा सब्र रखिए, ये बिट रहा है, बिटेगा भाई, पूरा बिटेगा, ठीक। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, इन चारों सेटों में कौन कौन से सेट इक्वल है। तो देखो ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, ये जो सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो हमने एक तरफ ये करके लिख लिया, चलो भाई 1 2 3 हमारे पास ये तो है। हमारे पास सी है 1 2 2 3, मैंने आपको बताया था बेटा कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते, हम 1 2 2 3 लिखेंगे, 1 2 2 3 लिखेंगे, या 1 2 3 लिखेंगे, बात तो सेम है। तो यहाँ पर अभी नजर आ रहा है कि ए और सी सेम होंगे। अब जरा इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सेट बी को देखो, उन सभी रियल नंबर का सेट बनाओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, यानी कि इस इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है और वो रियल नंबर है, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो रूट आएंगे, जो रियल रूट आएंगे वो इस सेट के अंदर एलिमेंट बनकर आएंगे। जरा इसको सॉल्व करते हैं बेटा। x² - 2x + 1 = 0, मतलब मल्टीप्लाई करूं तो 1 आए, ऐड करूं तो 2 आए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग -x - x + 1 = 0। 10th क्लास का कांसेप्ट है बेटा। अभी अगर बच्चों को दिक्कत है तो मैंने अभी आपसे कहा भी था कि मैं एक बेसिक मैथमेटिक्स नाम की एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपके सारे बेसिक कांसेप्ट उसमें क्लियर करूंगा। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें x कॉमन, ठीक, तो x - 1 बचा, यहां से -1 कॉमन,
x माइनस वन इक्वल टू 0 बचा, तो यहाँ से x माइनस वन कॉमन, फिर x माइनस वन बचा। ठीक, तो x माइनस वन इक्वल टू 0, x माइनस वन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर x की a की वैल्यू आ रही है विच इज 1। तो इसका मतलब b जो आया b में एक ही तो एलिमेंट आएगा जो कि रियल नंबर है 1। इसका मतलब a और c तो इक्वल है लेकिन b इनके इक्वल नहीं है। अब जरा बेटा इस वाले को तो d वाले को, यानी कि आपको वो रियल नंबर लेने हैं जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आए, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो रूट आए और रियल रूट आए वही इस सेट के अंदर आपको एलिमेंट के तौर पर लेना है। तो जरा देखें, आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अब जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाते हैं बेटा। ये क्यूबिक इक्वेशन है, 9th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन सीखा होगा आपने पॉलिनोमियल का। आई होप, अगर नहीं सीखा तो बेटा हम जरूर सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप बस इसको समझ लीजिए इसके रूट कैसे निकाल रहा हूं मैं। तो ध्यान से देखो, सॉरी जरा आंखों का सीना चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, गर्मी काफी हो रही है। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो फ्री ऑफ x टर्म होता है, मतलब जो x से फ्री जो टर्म है यहाँ पर वो है कांस्टेंट ओनली 6। तो 6 के यहाँ पर बेटा फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 और 3, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 भी इसका फैक्टर हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, इसके जितने भी फैक्टर बने 6 के, 1 2 3 और इटसेल्फ 6, ठीक, इनका प्लस माइनस वर्जन प्लस माइनस वर्जन प्लस माइनस वर्जन प्लस माइनस वर्जन, आप इनमें से किसी एक को हिट एंड ट्रायल करके देखें क्या वो इसका रूट है। और अगर रूट है, याद करो 10th क्लास में आपने बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, अगर इसका कोई रूट है, इसकी कोई वैल्यू है x, तो इस इक्वेशन में पुट करने पर वो 0 बन जाना चाहिए, यानी कि x का कोई ऐसा आंसर होगा जो इसका रूट होगा जो इस इक्वेशन में पुट करके आंसर 0 कर देगा। तो जरा देखें, चेक करते हैं, प्लस 1 चेक करके देखते हैं बेटा, x इक्वल टू प्लस 1 चेक करके देखते हैं। यहाँ जरा 1 पुट करना, 1 क्यूब मतलब 1, 6 into 1 स्क्वायर मतलब माइनस 6, 11 into 1 मतलब 11 माइनस 6 का 6 तो है ही, देखो 1 और प्लस 11 12 माइनस 6 माइनस 12, तो प्लस 12 माइनस 12 क्या आगे बेटा, देखो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा, हमें एक रूट तो इसका पता चल गया, बाकी रूट अभी हमें इसके पता नहीं है। अब हमको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर भी होगा। ये फैक्टर थ्योरम थी, ज्यादा इस पे बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस मैं आपको बस थोड़ा सा भी समझा रहा हूँ कि इसकी हम रूट्स कैसे निकालना है। तो x इक्वल टू 1 अगर इसका रूट है तो इसका मतलब 1 को उधर ले आओ, x माइनस 1 इसका कोई फैक्टर होगा। फैक्टर होने का मतलब आप क्या करो, यहाँ x क्यूब है, इसमें एक पावर कम करो, इसे x स्क्वायर कर दो और इसके साथ x माइनस 1 चिपका दो, समझ गए। अब जरा ध्यान से देखो, x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो गया, x स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन आना क्या चाहिए अब आगे माइनस x स्क्वायर, लेकिन माइनस x स्क्वायर तो आ चुका है, बचा कितना अब माइनस 5x स्क्वायर, बाकी का अभी सेम टू सेम लिख लो बस चुपचाप से। अब जरा ध्यान से देखो, x स्क्वायर x माइनस 1, अब जरा ध्यान से देखो माइनस, अब 5, ध्यान से देखो, अब x स्क्वायर पावर एक कम कर दो, x करके लिखो और साथ में चिपका दो इसके x माइनस 1। तो अब जरा ध्यान से देखो, माइनस 5x इंटू एक्स माइनस 5x स्क्वायर पूरा हो गया, माइनस 5x इंटू माइनस 1 प्लस 5x, अब आने क्या चाहिए आगे प्लस 11x, तो बेटा क्या बच रहा है प्लस 6x, पूर्ति हो गई, यस और नो। ध्यान से देखो गौर से मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा और दिमाग चलाओ, 6x माइनस 1, इसमें से अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो क्या ये x माइनस 1 हो जाएगा, बोलो नहीं सर। अब देखो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 कॉमन आ गया, ठीक, तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको भी फैक्टराइज कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे कि x माइनस 1 इसको फैक्टराइज करके देखो क्या बनेगा, इसको फैक्टराइज करके बनेगा x माइनस 3 और आपका बनेगा x माइनस 3, ठीक है, और x कर लेते हैं एक बार भाई, x स्क्वायर माइनस 3 है तो गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है, इक्वल टू 0, x कॉमन लो, x माइनस 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन लो, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब x माइनस 1 भी इसका फैक्टर, x माइनस 3 भी इसका फैक्टर, x माइनस 2 भी इसका फैक्टर, इसका मतलब x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 इसके 3 रूट्स आ रहे हैं, इसलिए b क्या हो गया आपका 1 और 3। अंडरस्टूड, इसको जल्दी से नोट करो फटाक से, ठीक है, हो गया नोट, इसे रेस करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, तो a 1 2 3 c 1 2 3 d 1 2 3, तो कौन कौन सी है आपकी सेट इक्वल, a इक्वल टू b इक्वल टू
A equal to sorry A equal to D, A equal to D equal to C. These three sets are equal in this question. Okay, अच्छा क्वेश्चन है, दिमागदार क्वेश्चन है, काफी मेहनत करवा ली आपसे. नोट इट डाउन फास्ट. अभी आगे और क्वेश्चन करते हैं. तो प्यारे बच्चों आइए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.3 का. देखते हैं. आर फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल. क्या ये सेट्स इक्वल हैं तीनों? क्या ये तीनों आपस में इक्वल हैं? ध्यान से देखो. ए क्या है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड रीप. मतलब इसमें लेटर लेने हैं रीप वर्ड के. तो बेटे ध्यान से देखो, ए यहाँ पर क्या बन जाएगा? रीप में कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं? आर यूज हुआ है, आर में लिए. ई यूज हुआ है, ई एलिमेंट आ गया. ए यूज हुआ है, ए एलिमेंट आ गया. पी यूज हुआ है, पी एलिमेंट आ गया. सॉरी, पी एलिमेंट आ गया. ओके, नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से. बी, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड पेपर. तो पेपर वर्ड में जो जो एलिमेंट यूज हुआ है या फिर जो लेटर यूज हुए हैं उनका सेट बनाओ. पी यूज हुआ आ गया, ए यूज हुआ आ गया, पी यूज हुआ, पी हम लिख चुके हैं, ई यूज हुआ आ गया, आर यूज हुआ आ गया. ठीक है, ध्यान से देखो. सी वाला देखो बेटा जरा ध्यान से. C is the set of all x such that x is the letter of word rope. तो ध्यान से देखो, रोप में कौन कौन से लेटर यूज हुआ? R, O, P और अगर बेटा ध्यान से देखो, R A में है, R B में है, E A में है, E B में है, A A में है, A B में है, P A में है, P B में है. तो A और B तो इक्वल है. ठीक, A और B तो इक्वल है. लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहाँ देखो ध्यान से, C में O है लेकिन ए और बी में सेट में ये ओ एलिमेंट नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों सेट आपस में इक्वल नहीं है. ए और बी इक्वल है, तीनों सेट इक्वल नहीं है आपस में. इसका मतलब हम लिखेंगे नो, ऑल थ्री सेट्स आर नॉट इक्वल. अगर वो कहता कि बताओ कौन सी इक्वल है तो बोल देते सर ए और बी इक्वल है. ठीक है, आगे मेरे पहले बच्चों बात समझ. आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स आर. इसमें इक्विवेलेंट सेट्स के पेयर कौन कौन से हैं? इक्विवेलेंट सेट बेटा क्या होते थे, मैंने आपको बताया था. आपके पास कोई सेट है, उस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वही आपके क्या होते हैं बेटा? उसकी कार्डिनलिटी. सॉरी, इसे जरा हटाओ बेटा ऐसे. तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स आर. तो बेटा इक्विवेलेंट सेट मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपके पास कोई 2 सेट्स हैं, अगर उन दोनों के दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, मतलब उन दोनों सेट की कार्डिनलिटी एक जैसी है, सेम है, तो वो 2 सेट्स इक्विवेलेंट सेट होते थे. अब जरा चेक करो, मैं आपसे पूछता हूँ इस सेट ए की कार्डिनलिटी बताओ. तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा? एन ए से. बताओ इसमें कितने एलिमेंट है? 3. इस सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? बताओ. 1 2 3 4 5. ठीक, इस सेट सी में कितने एलिमेंट है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ. 1 2 3. इसकी कार्डिनलिटी 3 हो गई. इस सेट डी में एलिमेंट ए ई आई ओ यू 5. तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 5. तो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर इक्विवेलेंट पेयर कौन सा बन रहा है? एक तो सेट ए और सेट सी की कार्डिनलिटी सेम है, और सेट बी और सेट डी की कार्डिनलिटी सेम है. तो बेटा इक्विवेलेंट सेट का पेयर बनाओ. ए इक्विवेलेंट टू सी हो जाएगा यहाँ, और बी इक्विवेलेंट टू डी हो जाएगा यहाँ. मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट करो अच्छे से. अभी हम आगे पढ़ते हैं वीडियो. स्टार्ट. आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल. क्या ये आपको जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में पेयर ऑफ सेट्स दिए हैं, क्या ये इक्वल है? तो मेरे प्यारे बच्चों ए यहाँ पर सेट दिया है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक है 2 और एक है 3. ये +2 ये +2. और सेट बी है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है एक्स. तो बेटा आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसकी सॉल्यूशन आता है -2 और -3. आप इसे कर लेना बेटा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th क्लास में सीखा होगा, नहीं सीखा होगा बेटा तो इसकी अलग से वीडियो बना देंगे हम, टेंशन नहीं लेना. इसका सॉल्यूशन आता है -2 और -3. तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इसमें एलिमेंट है 2 और 3, इसमें एलिमेंट है -2 और -3. दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, कार्डिनलिटी दोनों की सेम है. इसमें भी 2 एलिमेंट्स, इसमें भी 2 एलिमेंट्स, लेकिन एक के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है. यही तो डेफिनेशन थी इक्वल सेट्स की. इसका मतलब ये पेयर इक्वल नहीं होगा. अब इसे देखिए बेटा, A is the set of all x such that x is a letter of word WOF. तो ये जो A है ये वर्ड WOF के लेटर का सेट है. तो वर्ड WOF में कौन कौन से लेटर यूज हुए? एक तो W हुआ है, एक O हुआ है, एक L हुआ है और एक F हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, X is a letter of word follow. ये वर्ड फॉलो के लेटर का सेट है. तो देखो ध्यान से, F यूज हुआ है, O यूज हुआ है, L यूज हुआ है. L एक बार आ चुका है, नहीं लेंगे. O हुआ यूज, O आ चुका है, नहीं लेंगे. अब W लेंगे.
अब जरा ध्यान से देखो, कार्डिनलिटी चेक करो, 1 2 3 4 4 एलिमेंट इसमें, 1 2 3 4 4 एलिमेंट इसमें, W इसमें, W इसमें, O इसमें, O इसमें, L इसमें, L इसमें, F इसमें, F इसमें, दोनों के दोनों एक। तो ये पेयर ऑफ सेट इक्वल है, ये वाला पेयर ऑफ सेट इक्वल नहीं है। नोट इट डाउन फास्ट। अभी हम आगे और मेरे प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसने कहा है कि आपको इसमें सिलेक्ट करने हैं इक्वल सेट्स के पेयर और इक्विवेलेंट सेट्स के पेयर। आप बताइए इन सेट्स को देख करके A B C D E F G H, ये टोटल 8 सेट्स आपको गिवन है, इसमें कौन से इक्विवेलेंट है और कौन से इक्वल है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट को जरा देख लेते हैं। इक्विवेलेंट को देखना जरा आसान रहेगा, क्यों? क्योंकि हमें कार्डिनलिटी चेक करनी है। अब जरा ध्यान से देखो, A की कार्डिनलिटी क्या है, कितने एलिमेंट है, 1 2, A में कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए, ठीक। B की कार्डिनलिटी देखो मेरे प्यारे बच्चों, B में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। C की कार्डिनलिटी देखो बेटा, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। मेरे प्यारे बच्चों D की कार्डिनलिटी देखो, 1 2 3 4, तो D में कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब E की कार्डिनलिटी चेक करो, E में एलिमेंट है 1 और 0, तो बेटा इसमें 2 एलिमेंट हो गए, ठीक। F की कार्डिनलिटी चेक करो, F की कार्डिनलिटी कितनी है, 3 एलिमेंट है। G की कार्डिनलिटी कितनी है, 4 एलिमेंट है इसमें। H की कार्डिनलिटी कितनी है, 2 एलिमेंट। अब जरा ध्यान से देखो, जिनकी कार्डिनलिटी सेम है वो इक्विवेलेंट सेट है। A में 2 एलिमेंट, 2 और किसमें है, 2 और किसमें है, E में है, और किसमें है, और किसमें है, H में है। इसका मतलब A इक्विवेलेंट टू द E इक्विवेलेंट टू द H। दिस इज द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। और देखो कौन सा है, B की कार्डिनलिटी 4 और 4 किसकी, D की है, और किसकी मेरे प्यारे बच्चों, G की है। तो ध्यान से देखो, B इज इक्विवेलेंट टू द D इज इक्विवेलेंट टू द G, ये इक्विवेलेंट पेयर मिल गए हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो, C की कार्डिनलिटी 3 है, F की कार्डिनलिटी 3 है, तो C इक्विवेलेंट टू द F। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको ये मिल गए आपके इक्विवेलेंट सेट्स के पेयर हो गए। अब जरा ध्यान से देखो, इक्वल सेट भी यहीं से मिलेंगे आपको। अब जो जो इक्विवेलेंट है आपके सेट, उन्हें चेक करो क्या वो इक्वल बन पा रहे हैं। जैसे देखो N A E और H, तो A वाला कहाँ गया, 0 और A, और E कहाँ है आपका, E आपका ये रहा, तो 0 और A, 1 और 0, एलिमेंट डिफरेंट है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। H देखो, H कहाँ है आपका, H है A B, तो 0 A 1 0 A B, इसमें तो कोई पेयर ही नहीं बना इक्वल सेट का। तो इसका मतलब ये वाला पेयर कार्डिनलिटी का, ये आपका जो पेयर बन रहा है, ये आपका इक्वल नहीं बन पाएगा। B D और G को चेक करो, B देखो बेटा, B 1 2 3 4, D देखो बेटा, D देखो 3 1 2 4, देखो 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर, तो B इक्वल टू D तो आ रहा है। अब G चेक करो, लेकिन देखो G इक्वल B इक्वल D नहीं आ रहा। यहाँ पर पेयर कौन सा बन गया, B इक्वल टू D वाला बन गया। यहाँ से देखो इक्वल बैठ रहा है ये B और D। अब जरा नेक्स्ट देखो, C और F को चेक करो। C क्या है, 4 8 12, F क्या है भैया, F क्या है हमारा, F है 8 4 12, देखो 4 इसमें 8 इसमें 12 इसमें 12 इसमें। ध्यान से देखो, आपका C और F का पेयर भी बेटा इक्वल बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसे नोट करिए। अभी आगे और भी क्वेश्चन उसे भी सॉल्व करते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। तो देखते हैं जरा, इसमें कहा है कि सिलेक्ट इक्वल सेट्स। इसमें आपको ये कुछ सेट दिए हुए हैं बेटा, आपको 6 सेट दिए हुए हैं, और आपको इनमें इक्वल सेट्स को सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से इक्वल है, कौन कौन से इक्वल नहीं, मतलब पेयर बताना है कौन से सेट का इक्वल है, कौन सा नहीं। ध्यान से देखो, सेट ए को देखो, A is the set of all x such that x is a natural number, x नेचुरल नंबर होना चाहिए वो एलिमेंट, और लेस देन 3 होना चाहिए। तो भैया लेस देन 3 नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 और 2, ठीक। B वाला आपके पास है 1 2 ऑलरेडी गिवन है। C वाला आपके पास है 3 1, उसको 1 3 करके लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी, ऑर्डर तो मैटर नहीं करता आपके सेट के अंदर। 3 1 लिखो, 1 3 लिखो। x इज अ नेचुरल नंबर और x इज ऑड, x नेचुरल नंबर भी है, x ऑड भी है, और 5 से छोटा भी है, तो 5 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर 1 और 3 तो ही है बेटा। अब देखो ध्यान से, E मैंने कहा था रिपीटिशन अलाउड नहीं होती है सेट में, तो 1 2 2 1 1, तो मतलब 1 को 3 बार लिखो या एक बार को बात एक ही रहेगी। तो 1 F देखो, F क्या है देखो, फिर रिपीटिशन 1 1 2 टाइम्स, हम एक ही बार लिख ले, क्या दिक्कत आ रही है। तो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, गौर से देखो, ये सबकी कार्डिनलिटी सेम है, सबके अंदर इसमें 2 एलिमेंट है। अब जरा ध्यान से देखो, 1 2 1 2 1 2, तो A B और E यहाँ पर इक्वल पेयर बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं मेरे प्यारे। तो ध्यान से देखो, कार्डिनलिटी भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है इन तीनों।
अब अगर ध्यान से देखो सी डी और एफ इनकी कार्डिनलिटी भी सेम है और इनमें जो एलिमेंट है सब में सेम है वो है 1 3। तो सी डी और एफ ये बेटा इक्वल सेट का पेयर। तो नोट करिए बेटा इससे जल्दी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.3 आपकी आरडी शर्मा की खत्म हो चुकी है। बड़ी मेहनत से बेटा हम वीडियोस को बना रहे हैं, बच्चों को इस पंखे की आवाज़ से परेशानी ना हो, वीडियो में ज़्यादा बफरिंग ना हो, आवाज़ बेटा पंखा बंद करके वीडियो बना रहे हैं, मजबूरी है हमारी। मेरे प्यारे बच्चों हम आपसे सपोर्ट चाहते हैं, हम आपसे बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब चाहते हैं, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि आरडी शर्मा जैसी किताब आपके सामने खड़े होकर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं बेटा, और एट द टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, क्योंकि इससे बेटा बच्चे को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आरडी शर्मा कोई इतनी बड़ी किताब नहीं है कि हम उसको ना कर पाएँ। बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम इसका आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे यही उम्मीद है कि आप मेहनत कर रहे हैं और घर में अच्छे से पढ़ रहे हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं मेरा मिजाज काफ़ी हंसी मजाक का है, लेकिन अभी यूट्यूब चैनल मैंने नया शुरू किया है तो ज़रा थोड़ी होता है एजिटेशन वही कि पता नहीं कौन बच्चा वीडियो देख रहा है। हर बच्चे का नेचर एक जैसा नहीं होता, किसी को मजाक भी बुरी लग जाती है, होता है कुछ बच्चों को मजाक पसंद आता है, कुछ बच्चों को मजाक पसंद नहीं आता है। तो अभी शुरुआत है हमारे चैनल की, उम्मीद यही है कि आप हमारी मदद करें, आप हमारे सपोर्ट में खड़े रहें और वीडियो को शेयर करें और बेटा वीडियो को अंत तक देखा करें, नोट्स बनाया करें, जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाइए, आपको बेटा बहुत काम में आएंगे। अभी तो ये फाउंडेशन चल रहा है, अभी हम बेटा आईआईटी के क्वेश्चन करेंगे और हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हम हकीकत में करेंगे, हम बिल्कुल आपके आईआईटी के वाकई में मैथमेटिक्स के एडवांस लेवल तक के यहाँ पर हम आपको बोर्ड पे खड़े होकर क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। आपको बस वीडियो को पूरा देखना है, आपको बेटा मेहनत करनी है, आपको मैथमेटिक्स सही से सीखनी है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेटा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में आपके सिलेक्शन में बहुत मदद करता है स्कोर अच्छा करने में, क्योंकि मैथमेटिक्स में आंसर एग्जैक्ट आता है और अगर बच्चे को क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है, उसको अच्छे कंसेप्ट आते हैं, तो बेटा 120 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर नंबर 4। अब हम उस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। अभी तक हम 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, अब हमारा 4th टॉपिक होगा सबसेट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।